हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो क्लास जो चल रहा है राज्य दर्शन का, उसका 7th क्लास जो बिहार का परिचय है। तो अपन बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं आज का राज्य दर्शन क्लास। तो ये क्लास आपकी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंक, आरपीएससी, रेलवे एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो बिना किसी देरी के अपन आगे चलते हैं। राज्य का जो लोकेशन है वो भारत के अंदर किन राज्यों से टच करता है, तो भारत के राज्यों से किन किन से टच करता है, जो सीमाएं साझा करता है वो है उत्तर प्रदेश। पूर्व की जो पश्चिम की साइड है उत्तर प्रदेश से साझा करता है, दक्षिण की साइड झारखंड से साझा करता है, पूर्व की साइड पश्चिम बंगाल से साझा करता है और उत्तर की साइड नेपाल से साझा करता है। नेपाल एक कंट्री है और ये उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल एक राज्य हैं, ये तीनों राज्य हैं। तो ओके, तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, ये सभी को पता है। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ और राज्य का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को मिला। इसमें कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल का दर्जा के हिसाब से जो इसका जो स्थान है भारत के अंदर, राज्यों के अंदर जो रैंक है इसकी, वो कौन सी है? 12वीं रैंक है। और जनसंख्या 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 10,40,99,452 जो इसकी जनसंख्या है। और जनसंख्या के हिसाब से इसको दर्जा, फर्स्ट दर्जा किसको? यूपी, फिर उसके बाद मुंबई जो महाराष्ट्र है, उसके बाद किसका है? बिहार का। ओके, तो अपन स्टार्ट आगे चलते हैं। बिहार शासन, बिहार का शासन जो है, बिहार दो सदनीय शासन है। इसके राज्यपाल, बिहार सरकार जो है उसके राज्यपाल फागू चौहान। ओके, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उसके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। और वहाँ की विधानसभा दो सदनीय है, वो हमने पहले बता दिया। वहाँ की विधानसभा, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। ओके, वहाँ की विधानसभा में जो कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। ओके, विधान जो संसदीय क्षेत्र है उनमें 16 सीटें हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में कितनी? 40। राज्यसभा में कितनी? 16, और लोकसभा में उसकी 40 सीटें हैं। ओके, प्रमुख जातियां हैं, उनकी बोली, जो भाषाएं जो बोली जाती है बिहार के अंदर, वो प्रमुख है। जो प्रमुख बोली जाने वाली है वो भोजपुरी और मैथिली प्रमुख है। पर उसके अलावा जो थर्ड नंबर पे आती है वो महंगी, महंगी एक भाषा है, वो बोली जाती है। बिहार की जो वाहनों के जो कोड आते हैं, जैसे RJ 14, RJ PB, DL, इस प्रकार से आते हैं, तो वो वैसे ही बिहार के BR आते हैं। ओके, आप पहचान जाओगे बिहार की गाड़ी है। तो आगे चलते हैं। साक्षरता है 2011 के अनुसार उसकी 63.82% है। ओके, और लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार कितना है इसका? 900, 1000 व्यक्ति जो पुरुष है उन पे 918 महिलाएं हैं। ओके, बिहार की जो हिस्ट्री है विभाजन की, वो देखते हैं अपन। तो ये है 1905 के अनुसार में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। इसका अस्तित्व बना कब? वो बना 1905 में। बिहार का अस्तित्व कब बना? बंगाल का विभाजन हुआ तब। ओके, 1936 में उड़ीसा सबसे अलग हुआ। जब इससे 1936 में बिहार से अलग हुआ उड़ीसा, तब इसका इसका अलग हुआ, उड़ीसा एक हिस्सा अलग हुआ। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह हो गया, और चंपारण जब विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैसला फैलाने में अग्रणीय घटनाएं एक राज्य को गिनी जाती है, तो वो बिहार एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है अग्रणीय घटनाओं में। क्योंकि बिहार में अनेकों सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये प्रमुख घटनाएं हैं जो कि एक हुआ है, उसके अंदर प्रमुख विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ओके, तो स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ
जिसका झारखंड नाम, जो राज्य अलग हुआ उसका झारखंड, जो आपने पहले बताया था, जो दक्षिण की साइड है। ओके, 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड बिहार से अलग हुआ। ओके, बिहार जो सोमेश्वर सोमेश्वर किला है, वो कितना मीटर, चंपारण जो जिला है उसमें स्थित है, बिहार के चंपारण जिले में है सोमेश्वर किला, और 880 मीटर ऊंचा है। ओके, और बिहार के प्रमुख झीलें जो कंवर झील है। कंवर सिंह एक प्रमुख सेनानी थे। कवि कुशेरस्थली थाल क्रुशस्थल झील है, और गोगाविल झील है, जगतपुर झील है, और सिमरी बिस्तियारपुर झील है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी जो चंपारण जिला है उसके पश्चिम में स्थित है, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य जो मुख्यतः देखे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर, गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया जो जिला है उसमें है, और कंवर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय, कुमार वन्य जीव अभयारण्य रोहतास, नागी बांध झील पक्षी विहार जमुई, कट्टी डेमू वन्यजीव अभयारण्य जमुई, पंथ वन्यजीव अभयारण्य नालंदा, और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, और विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर, वेरेला झील सलीम अली पक्षी वन्य जीव अभयारण्य वैशाली महात्मा महावीर स्वामी की जो जन्मस्थली है वो वैशाली है। कुसुमीसर अभयान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा। लिट्टी चोखा, जो कि लिट्टी और चोखा ये अलग अलग है, पर लिट्टी चोखा एक बिहार की फेमस व्यंजन माना जाता है, एक फेमस डिश है वो है। कबड्डी वहाँ का प्रमुख खेल है। वहाँ का नृत्य जो जाट जातनी पनवारिया और वेदिशाय और कांजर नृत्य तो राजस्थान में होता है। कांजरी नृत्य कहाँ होता है? ये बिहार के अंदर होता है। जाट जातनी पनवारिया और विदेशाय और कांजरी। ओके, मुंगेर में बंदूकें का कारखाना है वो किसने लगाया था? मीर कासिम ने लगाया था। कब लगाया था? इसकी डेट कोई नहीं है, इसकी मुख्य डेट है नहीं, इसने कब स्टार्ट कर दिया कोई पता नहीं है, पर इसका शासनकाल जो बिहार पे रहा वो 1760 से 1763 के मध्य रहा, और इसने 1700 सेनानी बक्सर की लड़ाई में इनकी पराजित हुई थी। कब हुई थी? 1774 में इनकी पराजित हुई। मुंगेर के जमालपुर जो डिब्बे हैं रेलवे के वो बनाए जाते हैं, रेलवे के कारखाना है यहाँ जमालपुर में। ओके, इंजन भी बनाए जाते हैं। इसका स्थापना कब हुआ? 8 फरवरी 1862 को हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण किसे राजा कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 5वीं सदी में। ओके, इस पे आक्रमण बख्तियार खान आक्रमणकारी थे, वो इसने कब आक्रमण कर दिया? 1199 में इसने आक्रमण कर दिया। बख्तियार खिलजी जो कि है बख्तियार खिलजी हैं वहाँ के प्रमुख विद्रोहकार, और उनके ही नेतृत्व में इसका खंडन किया गया था। उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और भिक्षुओं जो कि वहाँ के पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे या जो वहाँ पे पढ़ने वाले ग्रंथ पढ़ने वाले महान पुरुष थे, उनके ऊपर उन्होंने मार दिया, उनको मार डाला। और महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी वहाँ पे उपस्थित, जो लाइब्रेरीज थी या अन्य पुस्तकें उपस्थित थी, उनको जला दिया गया। तो इस प्रकार उसको नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। 2 धर्म यहाँ की जन्मस्थली है। बिहार के अंदर 2 प्रमुख धर्म जो कि जन्मस्थली है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म।
महात्मा गौतम बुद्ध जो कि गया में जो प्रमुख बोध गया है, वो धर्म का प्रवर्तक किया गया है यहीं बिहार के बोध गया में। ओके, जैन धर्म के धर्मों के अंतिम तीर्थकर भगवान जो महावीर का जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। और वैशाली कहाँ है? बिहार में। आज प्रेजेंट टाइम पे उसको जिला घोषित किया हुआ है, बिहार में वैशाली जिला है। राजेंद्र प्रसाद जो कि महान पुरुष और एक स्वतंत्र सेनानी रहे हैं भारत के, और ये प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। ओके, तो इनका जो कार्यकाल, जो जन्म हुआ था ये बिहार के अंदर हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और इनकी 28 फरवरी 1963 को मृत्यु हो गई थी। प्रथम राष्ट्रपति रहे, महान सेनानी, स्वतंत्र सेनानी रहे। 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका करीबन 12 साल कार्यकाल रहा। और भारत रत्न भी ये प्राप्त कर चुके थे। ये कब प्राप्त हुआ था इनको? 1962 में इनको भारत रत्न मिला था। बराबर गुफा, इसमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। और मौर्य काल का जो कार्यकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? 322 से 185 ईसा पूर्व के मंदिर रहा। अब ईसा पूर्व के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी वीडियो रिवाइज करके पीछे अपना एक वीडियो डला हुआ है कैलेंडर के हिसाब से, तो उसके अंदर आपको सभी धर्मों के जो कब से स्टार्ट हुए हैं, उनका कैलेंडर कब से क्या है, तो वो सारा एक डिटेल में आपको बताया जाएगा। आपको किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाके देखिए, आपको सब कुछ वहाँ पे विस्तार से बताया जाएगा। और आपको कभी भी इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके से, और कुछ शिलालेख जो अशोक के भी दिखने को मिलते हैं। बराबर गुफाएं 4 हैं और नागार्जुनी जो गुफाएं हैं वो 3 है। ये जुड़ती पहाड़ियों से स्थित है, जुड़वा पहाड़ियों जो स्थित है वहाँ की है। छठ पूजा बिहार की प्रमुख और महत्वपूर्ण एक धर्म के अनुसार एक महत्वपूर्ण त्योहार है छठ पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को मनाया जाता है। षष्ठमी जो कार्तिक माने दिवाली के बाद मनाया जाता है। और ये सूर्य की पूजा की जाती है इसके अंदर, और तालाब के पास जाके ये किया जाता है। और ये सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है वहाँ से। तो इसके अंदर छठ पूजा एक महत्वपूर्ण, बिहार की एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। ओके, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बिहार के अंदर स्थित है। और ये प्रारंभ कब हुआ? 2002 में प्रारंभ हुआ। स्थिति इसकी गया, जो भी गया जिला है बिहार का, उसमें स्थित है। ओके, मेरे भारत के कंठ का हरा होना, मतलब पूरा भारत का जो कंठहर है वो किसे माना गया है? ये भारत का, बिहार का जो श्लोक है, गीत है, वो है। और इसको मान्यता कब मिली? मार्च 2022 को 12 को मिली। ओके, और गीत का जो लेखक है वो कौन है? सत्यनारायण है। और इसके संगीत का हरि प्रसाद चौरासिया है। और शिव कुमार